नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। गीतिका शर्मा सुसाइड केस। हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को दिल्ली की अदालत ने फिलहाल बरी कर दिया है। 11 साल बाद आए कोर्ट के फैसले से गोपाल कांडा को सियासी तौर पर फिलहाल संकट नहीं दिख रहा है। सजा होती तो उनकी विधायकी पर खतरा था। गोपाल कांडा के सियासी कद की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ उनकी नजदीकियां रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वह मंत्री बनते हैं तो मनोहर लाल खट्टर की सरकार को भी वह बाहर से समर्थन देते हैं। आखिर गोपाल कांडा की पॉलिटिक्स क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करते हैं और आपको बताते हैं एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या से जुड़ा मामला क्या था। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस केस में सह आरोपी अरुणा चड्ढा को भी बरी कर दिया है। 5 अगस्त 2012 में गोपाल कांडा की कंपनी MDRL एयरलाइंस की पूर्व निदेशक गीतिका ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शर्मा ने अपनी मौत के लिए गोपाल कांडा और MDRL के मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या का केस साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और हो सकता है गीतिका ने किसी और वजह से आत्महत्या की हो। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट के आधार पर गोपाल कांडा को दोषी साबित नहीं किया जा सकता। महज सुसाइड नोट में किसी आरोपी के नाम का जिक्र होने से किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं माना जा सकता। किसी का दोष साबित होने के लिए जरूरी है उस नोट में उस उकसावे हरकत का भी जिक्र किया गया हो जिससे परेशान होकर पीड़िता ने ये कदम उठाया है। सुसाइड नोट में गीतिका ने अपने नजरिए से गोपाल कांडा को खराब इंसान जरूर बताया, लेकिन किसी ऐसी घटना का जिक्र नहीं किया जिससे लगे कि उसके साथ कोई धोखा हुआ था या फिर आरोपियों ने उसके साथ विश्वासघात किया था। कोर्ट ने कहा कि सुसाइड नोट में इसका जिक्र नहीं है। गोपाल कांडा ने गीतिका को संडेल एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया, इसका भी जिक्र नहीं है कि कांडा ने नुपुर या अंकिता सिंह के खिलाफ गोवा में दर्ज FIR को वापस लेने के लिए दबाव बनाया या फिर कांडा ने उसे MBA की फीस वापस लेने के लिए दबाव बनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गीतिका शर्मा की मौत से 7-8 महीने पहले तक गीतिका शर्मा और गोपाल कांडा के बीच टेलीफोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। गीतिका शर्मा और इस केस में सह आरोपी अरुणा चड्ढा के बीच 1 महीने से भी बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए आरोपियों ने आत्महत्या के लिए उकसाया हो ऐसा नहीं लगता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गीतिका और गोपाल कांडा के बीच दोस्ताना रिश्ते थे। दोनों एक साथ कई जगह घूमने जाया करते थे। गोपाल कांडा ने भी गीतिका को फायदा पहुंचाया, इसलिए पुलिस का ये कहना है कि आरोपियों ने ऐसे हालात बनाए कि गीतिका के पास आत्महत्या के अलावा कोई सबूत नहीं था। सही नहीं है। गोपाल कांडा की MDLR एयरलाइंस ज्वाइन करने से पहले वहां प्रमोशन पाने और MDLR से इस्तीफा देकर इमिरेट्स एयरलाइंस ज्वाइन करने का फैसला गीतिका का अपना था। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे तस्दीक हो सके कि गीतिका को इस्तीफा देने के लिए उस पर दबाव डाला गया था। अपनी मर्जी से MDRL ग्रुप छोड़ने के गीतिका के फैसले को आरोपियों की ओर से उकसाया नहीं समझा जा सकता। अब बात करते हैं गोपाल कांडा के राजनीतिक पहलू की। आखिर गोपाल कांडा की पॉलिटिक्स क्या है? गोपाल कांडा ने हरियाणा लोक हित पार्टी के नाम से अपना सियासी दल बना रखा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांडा ने सिरसा विधानसभा सीट से अपनी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में किसी को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा था और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही थी। ऐसे में कांडा ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया था। बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और ऐसे में एक विधायक का समर्थन पार्टी के लिए काफी अहम था। और यही नहीं, गोपाल कांडा ने 2022 के राज्यसभा चुनाव में कार्तिकेय शर्मा की जीत का रास्ता भी खोला था। कांडा ने निर्दलीय कैंडिडेट कार्तिकेय को समर्थन दिया था। बीजेपी भी कांग्रेस के दिग्गज अजय माकन को पटकनी देने के लिए कार्तिकेय शर्मा का समर्थन कर रही थी। कांडा ने तब कहा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिसे भी वोट देने के लिए कहेंगे हमारी पार्टी उसे वोट देगी। वैसे सिरसा जिले के विलासपुर गांव के निवासी गोपाल कांडा का संबंध किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। कभी चप्पल तो कभी जूता फैक्ट्री, रेडियो रिपेयरिंग के धंधे में हाथ जमाने के बाद कांडा
रियल एस्टेट के कारोबार में 90 के दशक के आखिरी सालों में उतरे। इस दौरान उनके सियासी दलों से संपर्क बन गए। हिसार से गुरुग्राम तक कारोबार फैला तो कांडा का रसूख और बढ़ता गया। इसी बीच 2008 में कांडा के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े। इस बीच अपने पिता मुरलीधर लेखाराम के नाम पर कांडा ने MDLR एयरलाइंस खोली। 2009 में गोपाल कांडा की सियासत चमकी। जब इंडियन नेशनल लोक दल ने कांडा को टिकट नहीं दिया तो वह सिरसा सीट से निर्दलीय उतरे और 6500 वोटों से चुनाव जीत लिया। कांग्रेस को 90 में से 40 सीटें मिली थी। ऐसे में कांडा किंग मेकर बन गए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांडा को अपने खेमे में कर लिया। हुड्डा CM बने और कांडा को हरियाणा का गृह राज्य मंत्री बना दिया गया। और यही नहीं, कांडा को शहरी निकाय, उद्योग और वाणिज्य जैसे विभाग भी मिले। 3 साल बाद फिर कांडा की सियासत पलटी खाई और एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में वह घिर गए। सुसाइड केस में गीतिका ने आरोप लगाया कि कांडा के अत्याचारों से तंग आकर उसने खुदकुशी की है। इसके बाद कांडा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांडा गिरफ्तार हो गए थे लेकिन ज्यादा दिन सलाखों के पीछे नहीं रहे। जेल से छूटने के बाद 2014 में कांडा ने हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उतरे लेकिन शिकस्त खानी पड़ी। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांडा को झटका लगा। INLD के माखन लाल सिंगला ने 2983 वोटों के अंतर से गोपाल कांडा को हरा दिया। सिंगला को 46,573 और कांडा को 46,635 वोट मिले। इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा अपनी पार्टी के टिकट पर उतरे। 602 वोटों के मामूली अंतर से सिरसा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कांडा ने इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल सेतिया को मात दी। इस बीच इस जीत के बाद कांडा ने हरियाणा की सियासत में अपनी दावेदारी मजबूत रखी। विधानसभा चुनाव के बाद मनोहर लाल खट्टर JJP यानी जननायक जनता पार्टी की मदद से दूसरी बार CM बनते हैं। कांडा ने बिना शर्त सरकार को समर्थन का ऐलान किया। राज्यसभा चुनाव के दौरान कांटे की टक्कर में कांग्रेस के बागी कुलदीप बिश्नोई और गोपाल कांडा का वोट कार्तिकेय शर्मा को जिताने में अहम रहा। अब एक बार फिर से गोपाल कांडा को इस कोर्ट ने बरी कर दिया है इस केस से। अब एक बार फिर से कांडा मनोहर लाल खट्टर और दूसरी पार्टियों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार हैं। अब देखना तो यही होगा कि अब की बार गोपाल कांडा किस पार्टी को समर्थन देते हैं। तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।